हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज की इस वीडियो में हम नीट 2024 के लिए प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस के एमबीबीएस बजट्स देखेंगे कि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में आपका एमबीबीएस का बजट किस तरीके से होगा अकॉर्डिंग टू योर नीट स्कोर। हम हर एक कैंडिडेट्स के नीट स्कोर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एमबीबीएस का आपका बजट किस तरीके से होगा। अगर आपका हाई नीट स्कोर है तो आपका बजट किस तरीके से होगा, उस केस में लो स्कोर है तो उस केस में आपका बजट किस तरीके से होगा। तो आपके नीट स्कोर पर हम एमबीबीएस का बजट देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट। एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आपका एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, यानी आपका अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि आपका हम डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे XYZ कोटा के थ्रू, दैट मीन्स वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा एमबीबीएस में। अब बढ़ते हैं हम आगे। देन हमने आपके एमबीबीएस एडमिशंस को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। हाई स्कोर, लो बजट। अगर आपका स्कोर हाई है तो लो बजट में आपको सीट मिल जाएगी। लो स्कोर है, हाई बजट है, देन हाई स्कोर है और हाई बजट है तो उस केस में आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा। और लो स्कोर है आपका और लो बजट है तो उस केस में आपका एडमिशन जनरली नहीं होगा। ठीक है, अब हम हर ग्रुप्स को अब हमारे 1 बाय 1 स्लाइड में कवर करेंगे। तो हम देखेंगे फर्स्ट ग्रुप में, जैसे कि जिन कैंडिडेट्स का स्कोर 600 टू 500 के बीच में है तो उनका किस तरीके से बजट होगा। तो जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस में जो ईयरली बजट है पर ईयर आपका, लोअर केस अगर हम मानकर चले, यानी लोअर बाउंड अगर हम मानकर चले तो 10 लाख एंड अपर बाउंड इज 14, 10 टू 14 लाख के बीच में आपका ईयरली बजट होगा। टोटल बजट की बात करें, यानी टोटल आपके ओवरऑल फुल कोर्स, फुल एमबीबीएस कोर्स की अगर हम बात करें तो 45 टू 65 लाख तक आपका खर्च होगा, आपका बजट होगा। ठीक है, और कॉलेज क्वालिटी आपको टॉप कॉलेज क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, यानी हाई रैंक वाले कॉलेज आपको उसमें सीट मिल जाएगी इजीली। तो इस तरीके से अगर जैसे कि हमने फर्स्ट ग्रुप को मैं कहा हाई स्कोर और हाई बजट होगा तो आपको टॉप कॉलेज, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर डीम्ड कॉलेज की हम बात करें तो ईयरली बजट होगा आपका 16 लाख के ऑनवर्ड्स, देन टोटल बजट इज 70 लाख और अगेन कॉलेज क्वालिटी आपको टॉप रैंक और टॉप कॉलेजेस में आपको सीट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस का बजट है। अब इस केस में आप काउंसलर की भी मदद ले सकते हो। ठीक है, एजुकेशन काउंसलर वगैरह होते हैं, उनकी मदद ले सकते हो। थोड़ा बहुत आपको जो बजट है कम ज्यादा हो सकता है उस केस में, तो काउंसलर की अगर आप मदद लेते हो तो उस केस में भी आपको काफी उनकी मदद मिलती है कॉलेज सिलेक्शन वगैरह में, लिस्ट प्रॉपरली फिल वगैरह करने में आपके लिए काफी चांस आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि अगर मान लीजिए 600 टू 500 के 500 टू 600 के बीच में आपका नीट स्कोर है, तो इन नीट स्कोर वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक और बात आप याद रखिएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज की आप बाउंड्री लिस्ट पर हो। ठीक है, आपको हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना भी मिले। तो उस केस में आपको आप एटलीस्ट क्या करिए, जो ओपन स्टेट है, ठीक है, ओपन स्टेट है यानी जो दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स को भी वहां पर एडमिशन देते हैं, जैसे कि कर्नाटका हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारे ओपन स्टेट है। आप इन स्टेट के काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन जो है अभी कुछ दिनों में ओपन हो जाएंगे और कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 3 डेज के लिए ही ओपन होते हैं। ठीक है, तो 3 दिन के लिए कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर रखती है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक में ही आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस तरीके से जो ओपन स्टेट से और कर्नाटका के एजुकेशन को काफी हाई एजुकेशन क्वालिटी माना जाता है, फिर वहां पर आपको डोमिसाइल वगैरह दिया जाता है, पीजी में भी आपके लिए काफी बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं आपको। तो कर्नाटका इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, आप यहाँ वहां पर एमबीबीएस के लिए ट्राई कर सकते हो। कर्नाटका में एमबीबीएस की काफी ज्यादा सीट्स है, सबसे ज्यादा जो स्टेट में सीट्स है वो कर्नाटका में ही है एमबीबीएस की सीट्स। तो आप कर्नाटका को फर्स्ट ऑप्शन रख सकते हो। उस तरीके से जो भी ओपन स्टेट है उसमें आप देख सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई करिए। उसी तरीके से जैसे कि फॉर्म फिल करिए, देर इज नो हार्म इन अप्लाइंग। ठीक है, आप अप्लाई तो कर रखिए क्योंकि आप बाउंड्री पर हो, क्या पता आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो इस तरीके से आपको इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है वाइल अप्लाइंग
और while doing anything, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने देख लिया प्राइवेट डीम्ड कॉलेजेस की, और बजट जिस तरीके से होगा आपका ट्यूशन फी वगैरह हो सकता है, हॉस्टल फी और अदर चार्जेस, बाकी सारे अदर चार्जेस भी आपके मिला करके इस तरीके से आपका अगर 500 to 600 के बीच में नीट स्कोर है तो आपका इस तरीके से बजट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं हम। देन सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो नीट स्कोर है 400 to 500 नीट स्कोर वाले कैंडिडेट्स की बात होगी। तो अप्रॉक्स बजट जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम बजट की बात करें तो ईयरली आपका बजट 13 to 70 लाख तक आप बजट मान सकते हो। टोटल आपका बजट होगा 55 से 75 लाख के बीच में। देन यहाँ पर आपको कॉलेज टॉप कॉलेज और टॉप रैंक कॉलेज आपको इजीली मिल जाएगा। देन उसके बाद डीम कॉलेज क्या होते हैं, जिनका अपना एक सिलेबस होता है, अपने तरीके से वो कॉलेज को चला सकते हैं, ठीक है। तो ईयरली बजट आपका 18 लाख के ऑनवर्ड्स होगा। टोटल बजट अगर हम डीम कॉलेज की बात करें तो 80 लाख के ऑनवर्ड आपका जा सकता है बजट। कॉलेज आपको अगेन टॉप रैंक कॉलेज में सीट मिल जाएगी। तो इस तरीके से ओवरऑल जो बजट है आपका ट्यूशन फी, हॉस्टल फी और अदर चार्जेस इंक्लूडेड, इस तरीके से बजट है। तो यहाँ पर आप देखते हो ग्रुप 2 में भी आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपका बजट भी ठीक ठाक बजट में आपको टॉप रैंक कॉलेजेस इजीली मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं हम। देन यहाँ पर हम अब ग्रुप 3 की बात करते हैं। थर्ड ग्रुप में जो नीट स्कोर वाले कैंडिडेट्स है दैट इज 250 to 400। सो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के अगर हम बजट की बात करें तो ईयरली 14 to 18 lakhs आपका बजट होगा। टोटल ओवरऑल अगर बजट की हम बात करें तो 60 to 80 lakhs का आपका बजट होगा, और कॉलेज क्वालिटी एक एवरेज कॉलेजेस में आपको सीट मिल जाएगी। देन उसी तरीके से डीम कॉलेजेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, देन ईयरली बजट आपका 20 लाख ऑनवर्ड्स हो जाएगा। देन टोटल बजट 90 lakhs ऑनवर्ड्स, एंड कॉलेज क्वालिटी अगेन आपको एक एवरेज कॉलेज में इजीली सीट मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ग्रुप 3 वालों को अगर बात करा जाए तो ठीक ठाक आपके बजट में आपको एक एवरेज कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट, देन यहाँ पर फोर्थ ग्रुप में हम देखेंगे जस्ट क्वालिफाइड टू 250 वाले कैंडिडेट्स के नीट स्कोर अगर आ रहे हैं तो इसमें इनके लिए क्या बजट होगा। जैसे कि आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो ईयरली बजट 15 to 25 lakhs तक होगा। टोटल बजट 80 lakhs to 1.2 करोड़ के आसपास, एंड कॉलेज क्वालिटी आपको एक एवरेज कॉलेज मिलेगा। देन डीम कॉलेज की अगर हम बात करें तो ईयरली बजट 17 to 20 लाख के ऑनवर्ड्स। टोटल बजट आपका 80 lakhs to 1 करोड़ के ऑनवर्ड्स, एंड कॉलेज क्वालिटी आपको एक गुड एंड एवरेज कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर आप फोर्थ ग्रुप में लाइक कर रहे हो तो आपको अच्छे ठीक ठाक कॉलेजेस मिल जाएंगे, अच्छे ठीक ठाक डीम यूनिवर्सिटी में। जैसे कि फी ज्यादा है लेकिन कई बार होता है कि डिमांड आपकी कम होती है, तो आपकी जो फी होती है उस केस में उन पे फी में नेगोशिएशन आपको देखने को मिलता है। तो कम ज्यादा फीस में आपको डीम कॉलेज एक ठीक ठाक एक एवरेज डीम कॉलेजेस में, एक अच्छे डीम कॉलेजेस में आपको सीट इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट, हम फिफ्थ ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर लो स्कोर लेकिन हाई बजट होगा। आपका नीट स्कोर जो है लो जिन कैंडिडेट्स का है तो उस केस में आपका हाई बजट आपको देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्राइवेट और डीम्ड एनआरआई बजट की हम बात करें तो 1.1 to 1.1 करोड़ के आसपास आपका बजट स्टार्ट होता है। देन गवर्नमेंट एनआरआई कोटा बजट की अगर हम बात करा जाए तो 70 to 85 lakhs के ऑनवर्ड्स आपका बजट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की एनआरआई सीट लेना चाहते हैं अगर आप, यानी आप जेन्युइन एनआरआई है या फिर आपके पास जेन्युइन फर्स्ट डिग्री का कोई रिलेटिव है जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, तब ऐसे में कई सारे स्टेट्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा मिल जाता है, आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। या और जैसे कि स्ट्रैटेजिकली आप काउंसलिंग करते हैं या फिर आप जो आपका बजट है उसको आप लोअर भी कर सकते हो आपके काउंसलर एक्सपर्ट्स की हेल्प के थ्रू। और उसी तरीके से आप कर्नाटका में भी देख सकते हो। कर्नाटका जैसे कि एजुकेशन लेवल अच्छा है, वहाँ का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। देन वहाँ पर एमबीबीएस की सबसे ज्यादा सीट्स है, काफी ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस है, तो कर्नाटका इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप वहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में देख सकते हो।
और कर्नाटका में जैसे कि अदर कोटा कर आपको सीट मिलती है, वहां पर आपको NRI डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। और कर्नाटका में भी आप देख सकते हैं आपको 1 करोड़ से आपका बजट स्टार्ट होता है, 1 करोड़ ऑनवर्ड्स। और यहाँ पर आपको कॉलेज क्वालिटी की अगर हम बात करें, टॉप कॉलेजेस या फिर एवरेज कॉलेजेस भी आपको मिल जाते हैं इतने बजट में। ठीक है, तो ये था आपके सारे ग्रुप्स के, यानी स्टार्टिंग से ग्रुप 1 2 3 4 एंड 5th ग्रुप तक लेकर हमने आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको बजट बता दिया कि आपका प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में कितना बजट होगा। देन हमने अभी तक के आपके जो ग्रुप फर्स्ट से लेकर ग्रुप 5th तक का आपका स्कोर के साथ जो बजट बता दिया था, तो उसको एक बारी हम बस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके नीट स्कोर के अकॉर्डिंग MBBS का बजट हमने कंपैरिजन करा है हर एक ग्रुप के लिए। तो जैसे कि ग्रुप 1 जिसका हमने देखा 500 to 600 के बीच में नीट स्कोर है, तो उनका प्राइवेट कॉलेजेस का बजट 55 से 65 लाख के बीच में होगा। डीम्ड कॉलेजेस का बजट 70 लाख से स्टार्ट होगा। देन सेकेंड ग्रुप जिसका 400 to 500 के बीच में नीट स्कोर है, उनका प्राइवेट कॉलेजेस का बजट होगा 65 to 75 लाख के बीच में, एंड डीम्ड कॉलेजेस का 80 लाख से स्टार्ट होगा। उसी तरीके से थर्ड ग्रुप के कैंडिडेट्स के लिए है 250 to 400, यानी 70 to 80 लाख के बीच में आपका प्राइवेट कॉलेजेस का बजट होगा, एंड 90 लाख से आपका डीम्ड कॉलेजेस का बजट स्टार्ट होगा। उसी तरीके से ग्रुप 5th में जस्ट क्वालिफाइड टू 250 अगर आपका नीट स्कोर है, तो 80 लाख टू 1.2 करोड़ प्राइवेट कॉलेजेस का होगा, एंड 1 करोड़ से बस स्टार्ट होगा आपका डीम्ड कॉलेजेस का बजट। उसी तरीके से ग्रुप 5th में है लो स्कोर है और आप NRI स्टूडेंट्स है, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। अगर आप NRI नहीं हो तो प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में जैसे कि आप देख सकते हो 1 करोड़ ऑनवर्ड्स एंड 1 करोड़ ऑनवर्ड्स दोनों भी, यानी प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस का आपका बजट स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आप कोई काउंसलर एक्सपर्ट्स के थ्रू भी आप उनकी हेल्प लेकर भी आप आपका बजट कम ज़्यादा कर सकते हो। देन उसके बाद आप ओपन स्टेट्स को देख सकते हो। हमारी सलाह ये होगी आप ओपन स्टेट को देखिए, उत्तर प्रदेश वगैरह, बिहार वगैरह, ठीक है, मध्य प्रदेश वगैरह, कर्नाटका वगैरह। जैसे कि कर्नाटका में बहुत ज़्यादा MBBS सीट होने की वजह से आपको मिल जाता है। यस, आपको फी उस केस में आपका जो बजट है आपको हाई रखना पड़ेगा, लेकिन आपको कर्नाटका में ठीक ठाक अच्छा आपको कॉलेज, एक एवरेज और अच्छा कॉलेज मिलने की चांसेस है। तो कर्नाटका में जैसे कि हम आपको बताते हैं, कर्नाटका में कई बार अभी तक काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुकी है, लेकिन अब कर्नाटका एग्जाम अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था जैसे ही नीट स्कोर आते हैं, नीट स्कोर कार्ड आता है आपका, जैसे ही उसके तुरंत बाद हम सिर्फ और सिर्फ 3 डेज के लिए ही, ठीक है, सो 3 डेज के लिए ही वो रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर रखेंगे, और 3 डेज में आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपको किसी प्राइवेट या फिर डीम्ड कॉलेजेस में इजीली सीट मिल जाए काउंसलिंग के थ्रू। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, हम भी आपको वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर देंगे। और ये कुछ था आपका नीट स्कोर, और हमने आपके MBBS बजट्स को हमने कंपेयर कर रखा है, और हमने आपको बताया कितना आपके नीट स्कोर में आपको कितना बजट लगने वाला है प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में। सो दैट्स इट। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा हो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ग्लोबल ऑनलाइन नीट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।